गुजरात के बॉर्डर पर 1980 के दशक में कई बार ब्लैकआउट देखने को मिला था। 4 दशक बाद फिर से ब्लैकआउट की चर्चा सुनने को मिल रही है। पाकिस्तान के साथ टकराव गंभीर रूप लेता दिख रहा है। इसका इकोनॉमी पर भी असर पड़ना तय है। कई कंपनियों का रेवेन्यू घट जाएगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस बंद होने से विदेशी व्यापार में भी कमी आ सकती है। इसका असर विदेशी निवेश पर भी पड़ेगा। मौजूदा हालात में पलड़ा इंडिया के पक्ष में झुका दिख रहा है। भारत मिलिट्री, राजनीति और आर्थिक रूप से मजबूत है। इसके बावजूद आपके निवेश और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर रिस्क बढ़ेगा। ऐसे में सावधानी बरतना सबसे जरूरी है। इन्वेस्टर्स को पहले से मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे वे अपने नुकसान को कम कर सकेंगे। आइए जानते हैं आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपना निवेश नहीं रोकें और पैसे भी नहीं निकालें। आपको घबराहट में अपने रेगुलर निवेश को रोकने की जरूरत नहीं है। आपको मार्केट में अपने निवेश को निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ वक्त के दबाव से घबरा कर अपना पैसा निकाल लेते हैं तो इसका असर लंबी अवधि में आपके वेल्थ क्रिएशन पर पड़ेगा। पैसा निकालने से आप रिकवरी आने पर उसका फायदा उठाने से चूक जाएंगे। 3 साल पहले यूक्रेन रूस के बीच लड़ाई शुरू होने पर स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन कुछ ही महीनों पर मार्केट्स इस लड़ाई के असर से उभर गए। आज कोई रूस यूक्रेन की लड़ाई की बात नहीं करता है। दूसरा, पोर्टफोलियो में रिस्क बढ़ाने की कोशिश नहीं करें। अप्रैल के अपने सबसे लो लेवल से सेंसेक्स 10% तक रिकवर कर चुका है। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी भी ज्यादा रिकवरी नहीं आई है। ये दिसंबर 2024 के अपने पीक से अभी भी करीब 18% नीचे है। ऐसे में मिड कैप और स्मॉल कैप में नए निवेश करने से बचें। अगर निवेश करना है तो आप लार्ज कैप स्टॉक्स में कर सकते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश से लंबी अवधि में आपका एसेट लोकेशन भी सही बना रहेगा। बड़ी गिरावट आने पर लंबी अवधि के लिहाज से लार्ज कैप में निवेश बढ़ सकता है। तीसरा है, कुछ कैश अपने पास बचा कर रखें। आगे किस तरह की स्थिति होगी अब ये कहना मुश्किल है। ऐसे में अपने पास कुछ कैश रखना जरूरी है। आपको कम से कम 3 महीनों के जरूरी खर्च के लिए पर्याप्त कैश अपने पास रखना चाहिए। अगर आप किसी बड़ी खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ महीनों के लिए उसे टाल दें। हालात सामान्य होने पर आप इस पैसे का निवेश कर सकते हैं। फिलहाल आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। थोड़े समय का संयम आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है।